आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, बंधुओं एवं देव शक्ति, आज का जो विषय है वह है कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय प्रारंभ करने से पहले एक उदाहरण मैं देता हूं। 1992 की घटना है कि सूडान के अंदर अकाल पड़ा। अकाल इतना भयंकर था कि एक व्यक्ति मरता था, उसको दफनाकर या अंत्येष्टि कर आते थे तो 8-10 मरे हुए मिलते थे। उस परिस्थिति में सरकार ने क्या किया कि जितने व्यक्ति मरते थे उन मरे हुए व्यक्तियों को इकट्ठा करते थे, गाड़ी में भरा किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर देते थे। और स्थिति यह आती है कि एक लाशों का एक लंबा ढेर लग जाता है। जब लाशों का लंबा ढेर लगता है तो उस लंबे लाशों के ढेर के अंदर देखते हैं कि एक 5-6 साल की बालिका उस लाशों के ढेर के ऊपर लेटी हुई है। सूडान का टेम्परेचर भारत से अधिक है। दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और 1 बजे के साथ साथ मौसम जो है वो जून जुलाई का है। दोपहर के 1 बजे हैं, जून का मौसम है। उसी समय लड़की बेहोश स्थिति में है, पानी और भोजन मांग रही है। अचानक एक गिद्ध आता है और वो गिद्ध उस लड़की को अपना भोजन बनाना चाहता है। लड़की भोजन और पानी मांग रही है। उस परिस्थिति में गिद्ध आता है, लड़की को चोंच मारता है। जैसे दृश्य होता है, एक पत्रकार आता है। वो पत्रकार जब आता है वो उस दृश्य का फोटो खींचता है और जब फोटो खींचता है तो फोटो वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्रसिद्ध फोटो बनता है। और जब वो दुनिया के अंदर प्रसिद्ध फोटो बनता है तो लोग उस पत्रकार का सम्मान करते हैं, कितना अच्छा फोटो लिया। तब एक बंधु पत्रकार को फोन करता है और पूछता है कि पत्रकार महोदय, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जब लड़की ढेर पर लेटी हुई थी, भोजन और पानी मांग रही थी, उस समय कितने गिद्ध थे? इस पत्रकार ने कहा कि 1 गिद्ध था। तब उस व्यक्ति ने कहा नहीं, 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध वो था जो केवल फोटो लेकर आ गया और फिर अखबारों में छा रहा, उसने लड़की बचानी नहीं चाहिए। आज इस प्रकार से समाज के अंदर न जाने कितने गिद्ध हैं जो अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं लेकिन राष्ट्र और समाज के कर्तव्य के प्रति अपना भाव नहीं जगाते। तो इसलिए कर्तव्य आया कैसे, हम इसकी आज पृष्ठभूमि पर थोड़ा विचार करते हैं। कर्तव्य आया कैसे? जैसे देश आजाद हुआ, देश की आजादी के पश्चात इस देश के अंदर जो किसान थे, मजदूर थे, वनवासी थे, गिरिवासी थे, जनवासी थे, तो कहीं नील की खेती की समस्याएं थी, तो कहीं मजदूरों के लिए 12 घंटे 14 घंटे काम कराने की बात थी। उनको उनका धन नहीं मिलता था, यानी उनका शोषण होता था। देश आजाद होगा, सबकी अपनी कल्पनाएं थी, सबके अपने विचार थे और इन कल्पना और विचारों के कारण ही वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। लेकिन जिस समय देश आज़ाद हो गया और उस समय देश के संविधान के निर्माताओं को लगा कि देश तो आज़ाद हो चुका है, आज़ादी के पश्चात जो देश के लोग होंगे वो देशभक्त होंगे, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1951 में ही जिस समय मद्रास के अंदर शिक्षा के लिए सरकार ने चाहा, जो लोक कल्याण हितों की हमने चर्चा की थी, तो हम लोक कल्याण हितों के लिए जो बच्चे हैं उनको हम विद्यालयों के अंदर विशेष सुविधा देंगे। लेकिन जो विद्यालय थे वो प्राइवेट सेक्टर में थे, प्राइवेट लोगों के थे, उन्होंने उसमें देने से मना कर दिया। कहा कि शिक्षा और संपत्ति
हमारा मूल अधिकार है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार गोलकनाथ केस गया, सज्जन सिंह का केस गया, और इसी प्रकार से आपका सिंधिया का केस गया, यानी माधवराव सिंधिया का। इन केसों के द्वारा ये लगा कि समाज के कल्याण की जो चीजें करना चाहते थे वो नहीं हो रही थी। यानी स्थिति कैसे थी कि सड़क का निर्माण हो लेकिन हवा में हो, रेलवे विभाग बने हवा में बने, ट्रेन चले हवा में चले, ट्रेन की बिछड़ी पटरी बिछे वो हवा में बिछे, कोई भी चीज धरातल पर ना हो, क्योंकि जमींदार लोग नहीं चाहते थे कि सड़क का निर्माण हो। सड़क का निर्माण होने के बाद वो रेल की पटरी बिछे। ये इसी परिस्थिति प्रॉब्लम को देखते हुए तब उन्होंने ये इंदिरा गांधी जी ने फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि साहूकार अपने अनुसार वो टैक्स लगाते थे, गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए था वो पैसा नहीं देते थे। उस परिस्थिति में फिर इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और तब उनके मन में आया कि जनता अपने अधिकारों के लिए उच्च वर्ग के लोग जो आपके राजा रजवाड़े थे उनको जो प्रिंसिपल यानी राज भत्ता मिलता था वो उसके लिए लड़ते थे। वो आज उस समय के लाखों रुपए, आज कई करोड़ रुपए एक राजा को देना पड़ता था। उसकी समस्या की वजह से भी ये घटना घटी। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि इन लोगों के लिए एक कर्तव्य के लिए याद दिलाना चाहिए। तब सरदार शरण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी के द्वारा टोटल 32 उन्होंने नियम निकाले थे, कर्तव्य निकाले थे, जिनमें से 10 कर्तव्य को स्वीकार किया गया।